हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एमरल्ड इंग्लिश लिटरेचर। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोइम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक इंग्लिश पोइट हैं जिनका बर्थ 1809 में हुआ था और डेथ 1892 में हुई थी। ये जो पोइम है द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड ये पब्लिश हुई थी 1854 में। और ये किसके रिस्पांस में लिखी गई थी? बैटल हुई थी, एक बैटल ऑफ ब्लैक लावा, क्रीमियन वार जो हुई थी 1853 और 1855 के बीच में। तो तभी एक क्वेलरी थी, ब्रिटिश क्वेलरी यूनिट जिसका नाम था लाइट ब्रिगेड, जिनको कमांड दिया गया था कि उनको रशियन आर्टिलरी यूनिट के खिलाफ लड़ना है। इन जो ब्रिटिश क्वेलरी यूनिट है, ये क्वेलरी क्या होती है कि घोड़ों वाली आर्मी थी इनके पास, इन्हें तलवारों के साथ लड़ना था। और जो रशियन आर्टिलरी थी उनके पास तोपें और लेटेस्ट जो आर्टिलरी थी, गन्स थी, उनके साथ लड़ना था। और ये एक सुसाइडल मिशन था और शायद ये उनके जो कमांडर हैं उनने उनका जो ये आर्डर था, ये इसमें कुछ एरर था कि एक आर्टिलरी के ख़िलाफ़ जो लड़ना है क्वेलरी को, ये बहुत एक मुश्किल काम है। तो उसी में जो ब्रिगेड थी, जो लाइट ब्रिगेड थी, उन्होंने जो सेल्फ सेक्रीफाइस किया और बिना कुछ बोले जो उन्होंने लड़े और जो बहादरी का उनने बहादरी अपनी जो जाहिर की, उसके बारे में ये एक पोएम है। मैं इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करती हूँ। Half a league, half a league, half a league onward, all in the valley of death rode the 600। अब ये जो क्वेलरी यूनिट थी, ये 600 लोग थे। ये जो आर्मी थी ये 600 लोगों की थी, सैनिक थे, 600 सोल्जर थे। तो ये 600 सोल्जर एक माइल और एक हाफ माइल, मतलब 1.5 माइल, ये वैली ऑफ डेथ की तरफ जा रहे थे पूरे 600। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड चार्ज फॉर द गन ही सेड। तो उनके कमांडर ने उनको आर्डर दिया कि आपको क्या करना है कि लाइट ब्रिगेड को आगे की तरफ चलना है और जो गोलियों का जो सामने से आ रही हैं उनका सामना करना है और ये लड़ाई लड़नी है। इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600। और वो 600 लोग वैली ऑफ डेथ में इस तरह से जा पहुंचे। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड वाज देयर अ मैन डिसमेड। अब उनके कमांडर बोलते हैं, उनको आर्डर देते हैं कि बढ़ते रहो, आगे चलो द लाइट ब्रिगेड। और उन्होंने पूछा कि क्या कोई भी सोल्जर डरा हुआ है या डिस्करेज्ड है? नॉट दो द सोल्जर न्यू समवन हैड ब्लंडर्ड देयर नॉट टू मेक रिप्लाई। जो सोल्जर्स हैं वो जानते थे कि ये कोई मिस्टेक हुई है, जो उनके जो कमांडर जो उनको कमांड दे रहे हैं उन्होंने ज़रूर कोई मिस्टेक की है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत मुश्किल थी एक क्वेलरी और आर्टिलरी की। लेकिन फिर भी उनमें से किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। देयर इज़ नॉट टू रीज़न वाई, देयर्स बट टू डू एंड डाई। उनके पास कोई उन्होंने बिल्कुल कोई डिस्प्यूट नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका जॉब ही है करना और मरना, डू एंड डाई। इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600। इस तरह से वो 600 लोग वैली ऑफ डेथ में जा पहुंचे। कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन टू इन फ्रंट ऑफ देम वॉलीड एंड थंडर्ड। कैनन होगी तोपें, तो तोपें उनके राइट में थी, उनके लेफ्ट में थी, उनके फ्रंट में थी, वो गूंज रही थी और बमबारी कर रही थी, उन पर गोले दाग रही थी। स्टॉम्प्ड एट विद शॉट एंड शेल, उनके ऊपर शेल और गोले आ रहे थे, शेल्स आ रहे थे और गोलियां आ रही थी। बोल्डली दे रोड एंड वेल, बड़ी बहादुरी से वो आगे चलते गए और बहुत अच्छे से। इन टू द जॉज ऑफ डेथ, और इस तरह से वो मौत के मुंह में जा पहुंचे। इन टू द माउथ ऑफ हेल रोड द 600। और वो 600 लोग हेल जो होगी जहन्नम के मुंह में जाके पहुंचे। फ्लैश्ड ऑल देयर सेबर्स बेयर, सेबर्स होती हैं तलवारें, शमशीर, कि उन्होंने अपनी नंगी तलवारें जब फ्लैश की, बाहर निकाली हवा में। फ्लैश्ड एज दे टर्न्ड इन एयर, तो जब वो हवा में जब उन्होंने बाहर निकाली अपनी तलवारें तो वो फ्लैश कर रही थी, लाइट में चमक रही थी। चार्जिंग एन आर्मी sabering the flashed all their sabers bare, flashed as they turned in air, sabering the gunners there, charging any army while all the world wondered। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी तलवारें निकाल के जो सामने आर्मी थी, जो सामने वाले सोल्जर थे, उन पर तलवार से हमला करना शुरू कर दिया। ऑल द वर्ल्ड वंडर, और पूरी दुनिया जो है वो हैरान थी। प्लंज्ड इन द बैटरी स्मोक, जो गोलियों में से जो फायर आ रहे थे और जो तोपों में से गोले
आ रहे थे तो उनके धुएं के बीचों बीच राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक, उन्होंने अपने दुश्मनों की जो बाउंड्री थी उसको तोड़ दी। कोसैक एंड रशियन रील्ड फ्रॉम द सेबर स्ट्रोक शैटर्ड एंड संडर्ड, तो उन्होंने जो रशियन ट्रूप था उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनको मार डाला। देन दे रोड बैक बट नॉट द 600, और फिर वो वापस आ गए लेकिन पूरे 600 वापस नहीं आ पाए। कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन बिहाइंड देम वॉलीड एंड थंडर्ड। अब तोपें उनके सामने थी, उनके उनके राइट में थी, लेफ्ट में थी, और अब पीछे थी, और पीछे से वो बमबारी कर रहे थे। उनके थंडर की आवाज़ आ रही थी गूंजने की, और वो गोले दाग रही थी। स्टॉर्म डैट विद शॉट एंड शेल, और अब उनको पीछे से गोलियां और शेल्स लग रहे थे। वाइल हॉर्स एंड हीरो फेल, कुछ घोड़े और कुछ उन पे बैठे जो हीरो जो सोल्जर थे वो गिर गए। दे दैट हैड फाउंड सो वेल केम थ्रू द जॉज ऑफ डेथ, और इस तरह से वो बहुत होशियारी से बहुत अच्छे से लड़ के मौत के मुंह से वापस आ गए। बैक फ्रॉम द मौत ऑफ हेल, जहन्नम के मुंह से अब वो वापस आ रहे हैं। ऑल दे वर लेफ्ट ऑफ देम लेफ्ट ऑफ 600, अब उनमें से अब वो पूरे नहीं रह गए हैं लेकिन अब वो सिर्फ 600 ही रह गए हैं। When can their glory fade on the वाइल्ड चार्ज दे मेड, कि जो उनकी ग्लोरी है, जो उन्होंने अपना नाम बनाया है, उनकी जो बहादुरी के जो किस्से हैं, ये बहादुरी जो उन्होंने जो काम करतब किया है, ये कभी फेड नहीं होगा, कभी बुलाया नहीं जाएगा, कभी कम नहीं होगा। और उन्होंने ये जो चार्ज किया है, जो जो ये अपना जो लड़ाई की है, ऑल द्योर वर्ल्ड वंडर, जिस पर पूरी दुनिया हैरान थी। ऑनर द चार्ज दे मेड, ऑनर द लाइट ब्रिगेड नोबल 600, कि ये जो 600 लोगों के ब्रिगेड ने ये जो नोबल एक्शन किया है, इसके लिए उनकी तारीफ़ की जाएगी और उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी। और हमें भी उन जो नौजवान थे, वो बहादुर 600 लोग जो लाइट ब्रिगेड की सेना थी, उनकी हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।